हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश। अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरी हम कवर कर रहे थे द हमिंग बर्ड, जहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रही थी एक ओल्ड डिकरन और एक बच्चे के बीच में। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। द लिटिल बर्ड आई सेड, यू नो, द वन दैट कम्स इन समर एंड स्टैंड इन द एयर देन शूट्स अवे। कह रहे कि लिटिल बर्ड आई सेड, यू नो, को बर्ड से बातें कर रहा है। कह रहे तुम जानते हो, द वन दैट कम्स इन समर, जो कि समर में आता है और स्टैंड होता है एयर में, देन शूट्स अवे। अब देन शूट्स अवे जो है, इसका क्या मतलब है, ये देखिए। देन शूट अवे का मतलब होता है फ्रेंड, देन फ्लाइज अवे वेरी फास्ट, कि बहुत जल्दी वो उड़ जाना। मतलब समर में आता है, फिर वो थोड़ी देर स्टैंड होता है, उसके बाद बहुत जल्दी वो उड़ जाता है। द वन विथ विंग्स दैट बीट सो फास्ट यू कांट सी दैम, इट इज इन योर हैंड, इट्स डाइंग। फिर कह रहा है कि वो जो है तुम्हारे हाथ में है और ये डाइंग है। डाइंग यानी क्या होता है? डाइंग मतलब, वैसे तो डाइंग मतलब होता है मरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम विथ मी, द ओल्ड मैन सेड। ओल्ड मैन ने कहा कि मेरे साथ आओ। आई कांट सी एंड माई वाइफ इज एट चर्च। क्या मेरे साथ आओ, मैं देख नहीं सकता और मेरी जो वाइफ है वो चर्च पे है। आई कैन फील इट्स हार्ट बीटिंग, इज इट इन अ बैड वे, लुक अगेन वंस। क्या मैं इसकी जो हार्ट बीटिंग है, यानी मैं इसकी दिल की आवाज सुन सकता हूँ और ये बहुत बैड वे में है। लुक अगेन वंस, दोबारा देखो इसे। I looked again. It was a sad thing to behold this wonderful little creature of some summertime in the this rough hand of the old peasant. क्या उसने दोबारा देखा उस को। और क्रिएचर क्या होता है? क्रिएचर मतलब लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग बींग्स जो होते हैं। Here it was in the cold of winter, absolutely helpless and pathetic, कि मतलब कि विंटर है, बहुत ठंड है और वो क्या है, वो है हेल्पलेस। हेल्पलेस यानी जिसको कहीं से भी हेल्प नहीं है, डिसेबल है वो। और पैनेटिक का मतलब होता है पीटीएस, यानी ठीक है, बहुत मजबूर सा आप कह सकते हैं। नॉट सस्पेंडेड इन अ शाफ्ट ऑफ विंड समर लाइट, नॉट द मोस्ट अलाइव थिंग इन द वर्ल्ड बट द मोस्ट हेल्पलेस एंड हार्ट ब्रेकिंग, इट्स डाइंग आई सेड। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है और उसकी हार्ट जो है वो ब्रेक हो रही है, मतलब वो अब मरने के कगार पे है। इट्स डाइंग। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैंड, ओल्ड मैन ने अपने हाथ को उठाया, टू हिज माउथ, अपने माउथ तक ले गया, एंड ब्लू वार्म ब्रेथ, और थोड़ा गर्म सांसें दी क्योंकि ठंड का समय था, ऑन द लिटल थिंग्स इन हिज हैंड विच ही कुड नॉट इवन सी। स्टे नाउ, ही सेड इन अमेरिकन, इट इज नॉट टिल समर, स्टे स्विफ्ट एंड लवली। ठीक है, तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। We went into the kitchen of his little house and while he blew warm breath on the bird, he told me what to do. कि मतलब कि हम उनके किचन में गए, छोटे से घर में, और उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है। तब तक वो क्या कर रहे थे, उसे गर्म सांसें दे रहे थे। पुट अ टेबल स्पून ऑफ हनी, उन्होंने कहा कि एक हनी मतलब चम्मच में लो, ओवर द गैस फायर, और फिर उसमें गैस में उसको थोड़ा उसके ऊपर जलाओ, मतलब कि उसको आंच दो, एंड पोर इट इनटू माय हैंड। किचन ऑफ हिज लिटिल हाउस, मतलब वो उसके किचन में जाता है और वो कहता है कि तब तक मैं इसे गर्म सांसें दे रहा हूँ और वो करो जो मैं कहता हूँ। तो वो क्या करता है बच्चा, एक टेबल स्पून हनी का लेता है, मतलब हनी एक चम्मच में लेकर उसे आंच में मतलब गैस में गर्म करके उसके हाथ में डालता है, ओल्ड डिकरन के हाथ में। इनटू माई हैंड बट बी श्योर इट इज नॉट टू हॉट, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में डालो लेकिन ये ध्यान रखना कि वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो। ठीक है, पोर मतलब होता है गिराना। आफ्टर अ मोमेंट, कुछ मोमेंट बाद, द हमिंग बर्ड बिगेन टू शो साइंस ऑफ फ्रेश लाइफ, और कुछ मोमेंट बाद वो दिखाने लगे कि उसके अंदर जीवन है। द वार्मथ ऑफ द रूम, द वेपर ऑफ द वार्म हनी, कि मतलब वो गर्माहट रूम की, उसकी सांसें और हनी की गर्माहट, एंड द विल एंड लव ऑफ द ओल्ड मैन, और उसकी इच्छा और प्यार उस आदमी की कि भाई इसको मैं जिंदा करूंगा। Soon the old man could feel the change in his hand, और उस ओल्ड मैन ने अपने हाथों में चेंज देखा। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू द हमिंग बर्ड बिगेन सो टेक लिटिल डैप्स ऑफ द हनी, उसके बाद उसने जो है हनी की बूंदे ली। इट ऑल लाइव, द ओल्ड मैन अनाउंस, स्टे एंड वॉच, उसने कहा कि ये जिंदा है, देखो इसे। ठीक है, रुको और देखो उसे। द ट्रांसफॉर्मेशन तो बदलाव, की पहले वो बर्ड कैसी थी और उसके बाद वो बर्ड से हुई, वॉज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अतुलनीय, कि मतलब जो बदलाव हुआ है ना उसका कंपेयर ही नहीं कर सकते हम। द ओल्ड मैन कैप्ट हिज हैंड जनरसली ओपन, जो ओल्ड मैन है अपने हाथ में जो उसने रखे हुए थे उस बर्ड को उस पे, ठीक है, वो क्या हो गया, वो जर्नलसी ओपन हो गया। जर्नलसी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अचानक से नहीं, ओपन हो गया हाथ, मतलब पहले थोड़ा बंद था ना, वो ओपन हो गया। एंड आई एक्सपेक्टेड द हेल्पलेस बर्ड टू शूट अपवर्ड आउट ऑफ हिज
सस्पेंडेड स्पेस एंड स्केयर ऑफ लाइफ ऑफ अ फी विच इज एग्जैक्टली दैट हैपन। तो उसके बाद उसने ये फील किया कि बर्ड बहुत ठीक हो गई है। द न्यू लाइफ ऑफ द लिटिल बर्ड वॉज मैग्निफिकेंसेड, और जो उसकी नई लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैग्निफिकेंट हुई। मैग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? गॉर्जियस, मतलब बहुत सुंदर हो गई उसकी लाइफ, क्योंकि पहले उसकी हालत कैसी थी? मरने के कगार पर थी वो। उसके बाद उसे बचाया गया, उसे सांसें दी गई, उसे हनी दिए गए, गर्म रूम में रखा गया, और लव और अफेक्शन के थ्रू वो बच गई। तो लास्ट पार्ट हम कवर करेंगे कल। तो दिस इज सेकेंड पार्ट, और आई होप आपको समझ में आई स्टोरी। अब समझते हैं थोड़े से वोकैब को। जर्नलिस्टिक का मतलब होता है कि मतलब ओपन करना एक तरफ से। अनाउंस पता ही है आपको। इनक्रेडिबल मतलब उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव, कि पहले वो बर्ड की कंडीशन कैसे थी, उसके बाद वो कंडीशन कैसे हुई। हेल्पलेस मतलब कि वो बिल्कुल हेल्पलेस है, उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, कोई है ही नहीं वहाँ पर, समथिंग लाइक दैट। पैथेटिक का मतलब होता है कि मजबूर टाइप में, ठीक है। क्रिएचर यानी लिविंग बीइंग। ओल्ड पीजेंट मतलब क्या होता है? फार्मर। देन शूट्स अवे का मतलब होता है कि मतलब वहां से बहुत जल्दी उड़ जाना। ओके, फ्लाई अवे वेरी फास्ट, बहुत जल्दी उड़ जाना। तो चलिए कवर करते हैं लास्ट पार्ट कल के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।